नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी जुड़ी हुई हैं। अगले 1 घंटे आपके स्क्रीन पर तमाम अहम सेगमेंट होंगे। इसके साथ ही हम लेकर आएंगे स्टॉक्स और सेक्टर को स्कैन करके आपके लिए बेहतर मौके अपने एक्सपर्ट के नजरिए से। अलग अलग सेगमेंट में जहां पर आपको नजर रखनी है वो है अब से थोड़ी देर में 1:35 पर ट्रेड का चौका, जहां शुरुआती दौर में ट्रेडिंग की रणनीति क्या होनी चाहिए, कहां मौके बन रहे हैं, ये हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। वीआईपी शेयर सेगमेंट में एक विशेष एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको पक्की कमाई के मौके बताएंगे। इसके अलावा 2:10 पर मुनाफे का ऑप्शन होगा, जहां पर ऑप्शन की दुनिया की रणनीति हमारे खास एक्सपर्ट लेकर आएंगे। और शो के आखिर में 2:15 बजे पावर प्ले सेगमेंट में आपको हम बताएंगे आखिरी घंटे में ट्रेडिंग की रणनीति। चलिए बाजार की बड़ी बातों पर गौर कर लेते हैं। तो निफ्टी में देखिए निचले स्तर से रिकवरी साफ तौर पर नजर आ रही है। 50 से ज्यादा अंकों की तेजी इस वक्त नजर आती हुई 24,400 के ऊपर कारोबार करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी पर निगाह डालें तो बैंक निफ्टी 50,750 के करीब इस वक्त कारोबार करता हुआ 550 अंकों की निचले स्तरों से तेजी हम देख पा रहे हैं। रेलवे शेयरों में एक बार फिर खरीदारी लौटी है। आरवीएनएल का शेयर अब देखिए लगभग 9% की तेजी के करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज जो पॉकेट हैं उसमें एक बार फिर तेजी नजर आ रही है। अमरा राजा 7% से ज्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं। वैसे रौनक केमिकल शेयरों में भी लौटी है। रेलिस में 4% की तेजी इस वक्त हम देख पा रहे हैं। 4.25% स्टॉक ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो ये है बाजार की बड़ी बातें। और बाजार पर नजर डालें तो काफी अच्छी रिकवरी है मार्केट में। निफ्टी बैंक 260 अंक ऊपर, सेंसेक्स में 224 अंकों की बढ़त और निफ्टी भी हर निशान में कारोबार कर रहा है। 24,400 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी इस वक्त। ब्रॉडर मार्केट में भी देखेंगे तो रिकवरी अच्छी है इस बीच, और मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव आ चुका है और अब ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एनएसई में करीब 1300 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में मिलेंगे आपको। वायदा बाजार में भी देखिए थोड़ी देर पहले थोड़ा रिवर्सल था, लेकिन अब देखिए एफएनओ में भी अब ज़्यादातर स्टॉक्स एडवांस में है। करीब लगभग 100 स्टॉक्स ऐसे हो चुके हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। बैंकिंग शेयरों में, आईटी स्टॉक्स में भी रिकवरी अच्छी है। तो ये दोनों सेक्टर चल रहे हैं, इस वजह से मार्केट को सपोर्ट मिला हुआ है। एक्सिस बैंक अब 2% ऊपर आ चुका है। जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर, हीरो मोटो, इन्फोसिस और हिंडाल्को भी करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट का सेटअप फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है और ऐसे में ट्रेड के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं ये भी आपके सामने एक करके रखेंगे। वक्त है हमारे साथ मेहमानों को शामिल करने का। हमारे साथ इस बीच जेएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत थोड़ी देर में जुड़ेंगे और प्रूडेंट ब्रोकिंग से प्रदीप होचंदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो 24,400 के ऊपर फिलहाल बाजार टिका हुआ है इस वक्त। बैंकिंग स्टॉक्स और आईटी शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो कारोबारी सत्र तो अच्छा शुरू हुआ है, लेकिन इस तेजी से कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपको? अभी फिलहाल जो अभी तक बाजार से दूर थे, इन स्तरों पर एंट्री लेना शुरू करना चाहिए या अभी थोड़ा वेट करें? गुड आफ्टरनून एवरीवन। निफ्टी में हमारा अप्रोच वेट एंड वॉच का रहेगा, सिंपली बिकॉज जो लास्ट मंडे को बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, वो गैप हमको लगता है कि एक बार सप्लाई का काम करेगी और उस गैप का अपर एंड है वो करीबन 24,700 के आसपास है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन, बड़ा रेजिस्टेंस हम वॉच आउट कर रहे हैं। उससे पहले अगर देखें तो 20 डीएमए का रेजिस्टेंस काफी नजदीक है। निफ्टी में 20 डीएमए 24,550 के आसपास है। तो ये दो मेजर हर्डल है जो हमें लगता है कि सस्टेनेबल क्लोज इसके ऊपर होना चाहिए, इसका क्रॉसओवर होना चाहिए, फिर एक हमको अच्छी अपमूव देखने को मिल सकती है। फॉर द टाइमिंग लास्ट वीक जो बॉटम बना था वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। मंडे जो गैप डाउन ओपनिंग के बाद लोवेस्ट लेवल बने थे, तो हमारे हिसाब से इमीडिएट जो रेंज हम देख रहे हैं वो 23,900 ऑन द लोअर साइड और 23,550 जो 20 डीएमए ऑन द हायर साइड। इसी के बीच हम एक कंसोलिडेशन का फेज देखते हैं और ये रेंज जिस साइड टूटेगी वहीं पे एक फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो ये आज के सेशन में आउटperform जरूर से कर रहा है, पर यहाँ पे भी मेरे हिसाब से 51,100 के आसपास
जो कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ था लास्ट मंडे को, उस गैप का अपर एंड है। तो 51,100 का रेजिस्टेंस क्रॉस होना निफ्टी बैंक में भी जरूरी है। तो इन दोनों इंडाइसेस पे तो अभी वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा, और ब्रॉडर मार्केट में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो हम अपने क्लाइंट्स को वहीं पे नजर दौड़ाने की सलाह दे रहे हैं, जब तक ये निफ्टी और निफ्टी बैंक अपने ऑन द हायर साइड के रेजिस्टेंस निकाल नहीं लेते। है सलाह निफ्टी पर आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ट्रेड का चौका। और शुरुआत अक्षय आपके साथ करेंगे। बताइए अभी ट्रेड के मौके कहां पर देख रहे हैं आप? जी, गुड आफ्टरनून पूजा। तो ट्रेड के मौके डीवीज लैब में दिख रहा है मुझे। पहला रिकमेंडेशन है जो बाय की तरफ है। आप ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही मजबूत है। गए 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में हल्के से एक रेंज में सीमित है, बट वापस मोमेंटम इसमें रिगेन होने की दिख रही है मुझे, और प्राइस स्ट्रक्चर के चलते एक ब्रेकआउट की पॉसिबल कोशिश करेगा डीवीज लैब 5000 के ऊपर। तो डीवीज लैब बाय करने की रणनीति रहेगी। टारगेट 5000 और 5075, ये दो टारगेट एरिया बनेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा 4745 का। दूसरा रिकमेंडेशन है वेदांता, जो मेटल स्पेस से है, और यहाँ पे मेटल्स और माइनिंग में देखिए तो पॉजिटिव रुझान मॉर्निंग से बना हुआ है। और वेदांता का प्राइस स्ट्रक्चर देखे तो बार बार 415 418 के रेंज से इसमें अच्छी डिमांड देखने को मिली है प्राइस एक्शन के द्वारा। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस और एक बार दोबारा इसमें मोमेंटम रिगेन होके स्टॉक 460 और 474 ये दो लेवल के लिए चलेगा। तो ये ट्रेड में आप 415 का स्टॉप लॉस बनाइए। तो डीवीज लैब और वेदांता, ये मेरे 2 रिकमेंडेशन है आज के लिए। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो ट्रेडिंग के लिहाज से वेदांता और डीवीज लैब पसंद आता हुआ अक्षय जी को। अक्षय जी, जरा एक और खास सेक्टर पर आपसे निगाह चाहेंगे, और रेल विकास निगम लिमिटेड, हम रेलवे स्टॉक्स की अगर हम बात करें, और अच्छा ठीक है, हम तमाम रेलवे स्टॉक्स पर बात करें उससे पहले प्रदीप जी जरा आप अपनी कॉल दे दें। जी, फर्टिलाइजर स्पेस में एक रिन्यूड इंटरेस्ट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, तो उसमें से चंबल फर्टिलाइजर पहली पिक रहेगी। स्टॉक में 574 का हाई 21 जून को बना था। करीबन आप देखें 1.25 महीने हमने इसमें करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा है। आर्ली चार्ट्स पे आज के सेशन में एक अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 533 534 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। 512 का स्टॉप लॉस रहेगा, 560 के टारगेट रहेंगे। मुथूट फाइनेंस दूसरा पिक रहेगा। स्टॉक ने आज नए रिकॉर्ड हाई बनाए, और ये जो हाईज बन रहे हैं वो करीबन पिछले 15-20 सेशन देखे तो एक करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज दिख रहा है, उसके ब्रेकआउट ये आज कंफर्म कर रहा है। 1893 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 1840 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1965 के टारगेट रहेंगे। 3 से 4 दिन का ड्यूरेशन रहेगा इन दोनों रिकमेंडेशन के लिए, और ये दोनों स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए। तो ये है पसंद प्रदीप जी की, और स्टॉप लॉस और टारगेट का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अक्षय आपके पास हम चर्चा कर रहे थे रेलवे स्टॉक्स की, और आज रेलवे शेयरों की तेज़ी देखते ही बन रही है। रेल विकास निगम देखिए लगभग 10% की लगभग तेज़ी हम देख पा रहे हैं रेल विकास निगम में। टीटागढ़ रेल में भी 7.25% की तेज़ी है। टेक्समाको रेल भी आज हम देख रहे हैं कि 4.5% चढ़ा हुआ है। इरकॉन और रेलटेल में भी आज अच्छा मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या नज़रिया बन रहा है ओवरऑल, अगर रेलवे स्टॉक्स को देखें, इन पिक्स के अलावा अगर आपको लगता है कहीं और संभावनाएं हैं तो उसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल प्रशांत जी, आज आप देखें तो रेल क्षेत्र में एक बढ़िया इंट्राडे गेन अब तक देखने को मिला है। और एक दिलचस्प बात है कि बहुत जो प्राइस पैटर्न आप रेल स्टॉक्स में देख रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स एक पॉसिबल सपोर्ट बेस से घूम रहे हैं, जो टेक्निकली एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अब देखें कि बजट के बाद कहीं ना कहीं जो मोमेंटम था इसमें रुक सा गया था, एक हल्की सी मुनाफा वसूली का दौर से गुजरा है पूरा रेल पैक। और यहाँ आप देखें तो आरवीएनएल
इरकॉन और आईआरसीटीसी, ये 3 रेल काउंटर्स मुझे करंट ट्रेड पे बाय करने के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से पसंद है। आरवीएनएल की बात करें तो 525 के सपोर्ट जोन से घुमा हुआ है, आज ट्रेडिंग में करीबन 9 से 10% ऊपर है, और ये जो पूरा मोमेंटम है वापस आपको 650 जल्दी लेके आ सकता है। तो आज डे लो का स्टॉप लॉस बना के 650 के लिए आप आरवीएनएल बाय करें। इरकॉन की बात करूं मैं तो इरकॉन में भी जो प्राइस स्ट्रक्चर है, एक सपोर्ट जो है 260 का 260, वो सपोर्ट एरिया से आज अच्छे वॉल्यूम से पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो इसमें कंजर्वेटिव टारगेट से थोड़े 310 तक मैं इसमें टारगेट करूंगा, स्टॉप लॉस बनेगा 255 का। और लास्टली आईआरसीटीसी जो इंडियन रेल केटरिंग स्टॉक है, ये भी इसमें ज्यादा मोमेंटम नहीं है, बट बहुत ही एक अच्छे सपोर्ट बेस पे रिवर्सल के संकेत दे रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत ही बेहतरीन है। तो 900 का स्टॉक बना के आप इसमें 975 ये टारगेट से वर्क कर सकते हैं। तो जो तीनों स्टॉक मैंने लिए, नाम लिए, इसमें मैंने उनके चार्ट के स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने पहले आरवीएनएल को चुना, उसके बाद इरकॉन को, और थर्ड आईआरसीटीसी को। तो तीनों आप स्टॉक ले सकते हैं, बट सबसे बेस्ट पिक मेरा रहेगा आरवीएनएल। तो एक ऑर्डर के हिसाब से अक्षय जी ने आपको बता दिया, आरवीएनएल, इरकॉन और फिर आईआरसीटीसी, ये उनकी पसंद के ऑर्डर हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक और खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं, और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले साहब जुड़ चुके हैं। अमोल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए आपकी तरफ से क्या होगी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मुझे एक एचडीएफसी बैंक का 1700 का अगस्त सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 18 रुपए के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 35 रुपीज के, और स्टॉप लॉस उसका है 12 रुपए का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9350 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3300 का। ट्रेंड के साथ फॉलो कर रहा हूं मैं। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है, आज बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है स्टॉक में, और स्टॉक कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल अगर ये टेक्सचर कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में एचडीएफसी बैंक में जो पॉजिटिव मोमेंटम बना है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। शुक्रिया करेंगे अमोल आपका इस अहम जानकारी के लिए, अहम रणनीति के लिए। तो एचडीएफसी बैंक 1700 की कॉल आपको खरीदनी है अगस्त सीरीज की, जो कि 18 रुपए के आसपास मिलेगी। लक्ष्य यहां पर 35 रुपए तक का, स्टॉप लॉस यहां पर 12 रुपए का लगाना है। अधिकतम मुनाफा 9350 तक का हो सकता है, नुकसान जो है उसका दायरा 3300 तक का। लेकिन यहां पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। इस तरह की ट्रेडर्स को औसतन 50,000 तक का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो ये सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर जो बताता है फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही ट्रेडिंग करें, क्योंकि जोखिम ज्यादा है। चलिए अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कुछ अगर हम ऊर्जा क्षेत्र को देखें, एनर्जी पॉकेट को देखें, और उसमें एक तरह का कुछ अहम स्टॉक्स हैं, चाहे एनटीपीसी हो, पीएफसी हो, आरईसी हो, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक, यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी पर ज़रा निगाह डालिए। आज सुज़लॉन एनर्जी लगभग 5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 15% से ज़्यादा उछला है ये स्टॉक, और पिछले 1 महीने में 47% से ज़्यादा का यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं एनर्जी पॉकेट्स में जो कि एक कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन सुज़लॉन में रफ्तार है। बताएं किस तरह से इस पूरे पॉकेट को आप रिव्यू करेंगे? तो देखिए, रिटेल निवेशकों का बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, और अगर इसकी आप एक जर्नी देखें तो 2023 से 10 रुपए से लेके 80 रुपए 8 गुना बढ़ चुका है, और यहाँ से भी जो मोमेंटम है बहुत ही तगड़ा देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस लेवल देखें तो कहाँ पे है, जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस रहेगा, तो जो अहम रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है वो करीबन है 95 से लेके 100। तो 95 और 100
जब भी ये लेवल छू जाए सुजलॉन, तभी आपको तो अपना मुनाफा बांध लेना है ट्रेडिंग के दौर से। अभी करंट रेट 80 है, तो और 15 रुपए की अपसाइड की गुंजाइश है इसमें, तो आप होल्ड करके चले। जो नए निवेशक है, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ट्रेडिंग का ही नजरिया बना के बाय करना है। तो हल्की सी डिप अगर मिलती है 75 77, तो सही एंट्री रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी हमको देखना है ट्रेड एंट्री लेने के पहले। तो 70 75 के आसपास नए निवेशक बाय करें। टारगेट वही बनेंगे 95 to 100, और उनके लिए स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 71 का। ये है नजरिया सुजलॉन एनर्जी पर इस वक्त अक्षय जी की तरफ से आता हुआ। अभी भी पोटेंशियल इसमें नजर आ रहा है। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर कि एक्शन बन रहा है। इसमें एक बार एनएमडीसी के चार्ट्स देखिए, यहां पर काफी अच्छी तेजी है, स्टॉक 3% ऊपर आ चुका है। अक्षय, आपसे समझना चाहेंगे एनएमडीसी में क्या कोई ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल पूजा, एनएमडीसी का जो प्राइस स्ट्रक्चर है बहुत ही तेज है, और जिस स्तर से एनएमडीसी रिकवरी बार बार दिखा रहा है 220 225, ये बहुत ही एक अहम सपोर्ट जोन है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के माध्यम से। बिल्कुल बाय करना चाहिए करंट रेट पे। वॉल्यूम्स अच्छा सपोर्ट कर रहा है, और जिस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है प्राइजेस में 250 255, ये टारगेट्स आपको जल्दी देखने को मिल सकता है एनएमडीसी में। तो डे लो का स्टॉप लॉस जो करीबन 217 है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस बना के 250 255 के टारगेट के लिए एनएमडीसी बाय करें। ठीक है, तो एनएमडीसी पर खरीदारी करने की सलाह, 3% स्टॉक ऊपर। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में जो हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, प्रदीप जी आप एक बार एक्सिस बैंक पर सलाह दीजिए। स्टॉक अब 2% ऊपर आ चुका है और दिन के ऊपरी स्तर पर एक्सिस बैंक कारोबार कर रहा है। क्या यहाँ पर कोई बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है? एक्सिस बैंक में इनफैक्ट एक अच्छे करेक्शन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिबाउंड हम देख रहे हैं। 200 डीएमए का सपोर्ट इसने 3-4 दिन पहले उसके काफी नजदीक गया था, और आज के सेशन में ये मोर इम्पोर्टेंटली आर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो काफी अच्छे रिस्क रिवार्ड हैं अगर यहाँ पे लॉन्ग जा रहे हैं। आर्ली चार्ट्स पे इमीडिएट सपोर्ट है वो करीबन 1137 का है। उसी के स्टॉप लॉस के साथ इसको इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो 1190 से 1195 का जोन रहेगा, और वो क्रॉस होता है तो फिर 34 डीए में जो 1235 पे है वो नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, तो ये है राय एक्सिस बैंक पर प्रदीप जी की तरफ से आती हुई। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और जरा रडार पर लाते हैं वोल्टास को। आज देखिए लगभग 11.25% से ज्यादा की तेजी हम इस वक्त वोल्टास में देख रहे हैं, और आप देखिए कि अच्छे वॉल्यूम के साथ इस वक्त वोल्टास ट्रेड करता हुआ अच्छी तेजी, और देखते देखते 11.5% की तेजी की तरफ लगातार बढ़ता हुआ वोल्टास का शेयर। और इसके साथ मैं अमरा राजा को भी जोड़ देता हूं। आप देख सकते हैं 7% से ज्यादा की तेजी है। आपको बता दें कि ईवी बैटरी और चार्जर प्रोडक्शन के लिए पियाजियो व्हील्स के साथ अमरा राजा ने खास करार किया है। तमाम हमने आपको उसकी जानकारी भी दी। अक्षय जी, वोल्टास और अमरा राजा जरा दोनों देखकर बताइए क्या रणनीति यहां रखनी चाहिए? जी, वोल्टास 11% ऊपर है, बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला है आज, और इसका कारण है उसके पॉजिटिव नतीजे जो कुछ ही समय पहले निकले हैं। प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंथली ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट हुआ है 1550 के स्तर पे, तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है वोल्टास में, जिसके चलते आपको ये इतनी स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिल रही है। तो ये बीटीएसटी कैंडिडेट भी बन सकता है, पोजिशनल बाय भी बन सकता है, क्योंकि पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 1540 का स्टॉप लॉस बना के आप 1700 और 1725 ये दो टारगेट एरिया के लिए वोल्टास बाय कर सकते हैं। और बात करें अमरा राजा बैटरीज एनर्जी की, तो सपोर्ट एरिया है 1500। तो 1500 के सपोर्ट से स्टॉक आज अच्छा उछला है, 7.5% ऊपर है, और फिलहाल 1725 ये टारगेट की ओर जाते हुए दिख रहा है। तो ट्रेडिंग के माध्यम से भी बाय करें, जिन निवेशक भी है वो भी बाय करें, क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट्स भी बहुत ही मजबूत है। लॉन्गर टर्म में 2000 तक छू सकता है स्टॉक। ट्रेडिंग के लिए जो बाय कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म डिस्कस कर रहे हैं, तो आप स्टॉप लॉस 1485 ये लगा के 1750 के टारगेट के लिए आप अमरा राजा बाय कर सकते हैं। तो वोल्टा
वोल्टास, हमारा राजा बैटरी, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को आप बाय के लिए कंसिडर कर सकते हैं। शायद बढ़िया दिन है और शायद जिन स्टॉक्स पर हम नज़रिया देख रहे हैं उन सभी में अमूमन हम देखने को मिल रहा है खरीदारी की राय बनती हुई नजर आ रही है, ट्रेडिंग के लिहाज से भी, लॉन्ग टर्म लिहाज से भी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और ले आते हैं आपके लिए खास सेगमेंट फ्रीडम स्टॉक्स। जी हाँ, फ्रीडम स्टॉक यानी बिना टेंशन फुल रिटर्न देने वाले शेयर्स। और आज फ्रीडम स्टॉक बताने के लिए प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। बताइए फ्रीडम स्टॉक के तौर पर आज क्या पसंद आ रहा है? गुड आफ्टरनून। फ्रीडम स्टॉक में हमारा पहला स्टॉक है दौलत एल्गोटेक। ये कंपनी का करंट प्राइस तकरीबन 158-160 रुपीस पर है और हमें लगता है 3 साल की अवधि के लिए अगर दौलत एल्गोटेक लेते हैं तो 100% का अपसाइड संभव है और 320 का लक्ष्य बनता है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि कंपनी में 74.5% प्रमोटर होल्डिंग है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेवल पर ये काफी अच्छी चीज है एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू पिक के लिए। अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो जो कि एक लॉन्ग टर्म मैट्रिक्स में अगर आप निवेश करते हैं तो देखना चाहिए, तो रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन पिछले 3 साल से 26% का है, तो काफी अच्छा है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे ईपीएस की लगातार ग्रोथ रही है। अर्निंग पर शेयर फुल ईयर बेसिस पर हमें लगता है दौलत एल्गोटेक 16 रुपए का ईपीएस क्लॉक करेगा और अगर इस पे एक मॉडरेट पी मल्टीपल देते हैं 20 का, तो 16 रुपए पर 20 का मल्टीपल देते हुए 320 का लक्ष्य आता है। ये लक्ष्य 1.5 से 2 साल में भी आ सकता है, बट ऑन द सेफर साइड हमें लगता है 3 साल में कंफर्टेबली आ जाएगा दौलत एल्गोटेक में। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस कैपिटल मार्केट रिलेटेड है, जिसमें ये अक्रॉस इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सब में प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकरेज का बिजनेस है और इससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मेजरली एक ये सूडो स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट प्ले रहेगा। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है, तो ये एक फाइनेंशियल पावर हाउस ट्रेडिंग फर्म है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रिलेटेड। दौलत एल्गोटेक काफी एडवांस इनके प्लेटफॉर्म्स सॉफ्टवेयर हैं जो कि ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो अगर आपको ये थीम पर बेट करनी है, एसेट लाइट मॉडल है, इसके चलते 320 का लक्ष्य हमें लगता है 100% अपसाइड दौलत एल्गोटेक में एक 3 साल की अवधि के लिए रखेंगे तो 100% का अपसाइड संभव है। ये फ्रीडम स्टॉक रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। दौलत एल्गोटेक करंट प्राइस 158-160। शुक्रिया करेंगे आपका केडिया जी इस अहम रणनीति के लिए फ्रीडम स्टॉक के तौर पे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं ग्रोथ और विस्तार को लेकर न्यू इंडिया एश्योरेंस की सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम से हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने तिमाही नतीजे पेश किए हैं और नतीजों पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है कंपनी की सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे यही समझना चाहेंगे जो प्रीमियम ग्रोथ दिख रही है वो थोड़ी म्यूटेड है, करीब 3.25% के करीब है, तो इसकी क्या वजह रही और कौन से सेगमेंट में जो है लॉसेज आपके बढ़े हैं? हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट हेल्थ है और लॉसेस भी सबसे ज्यादा उसी में है। तो गए कई महीनों से, गए साल से हम कोशिश कर रहे कि इस पोर्टफोलियो को हम टर्न अराउंड करें। तो वहाँ पे भी हम जीएमसी बिजनेस से थोड़ा हट रहे हैं, जहाँ पे बिजनेस बहुत फायदेमंद नहीं हमारे लिए। सो वी आर जस्ट ग्रोइंग आउट ऑफ जीएमसी। तो उसी एफर्ट्स के वजह से हमारा ग्रोथ म्यूटेड है। बाकी जो हमारे प्रेफर्ड लाइंस हैं, रिटेल, हेल्थ, होम वगैरह, बाकी कमर्शियल, लाइबिलिटी और मिसलिनियस पॉलिसीज, जहाँ पे ये हमारा प्रेफर्ड सेगमेंट है, ऑलरेडी हमारा पोर्टफोलियो बहुत कम है, तो हमारे एफर्ट्स दिख नहीं रहे वहाँ पे।
और बिकॉज वी आर डी ग्रोइंग हेविली ऑन जीएमसी, तो इसलिए हम वो ग्रोथ म्यूटेड दिख रहा है ऑन ओवरऑल बेसिस। माना ये जाए कि आप प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करें, ना कि सिर्फ ग्रोथ, तो इस वजह से प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, लेकिन आगे चल के मुनाफे में बढ़ोतरी दिख सकती है। हाँ, ग्रोथ विद प्रॉफिटेबिलिटी हमारा मंत्रा है, तो आगे चल के ग्रोथ भी दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखेगा, पर क्योंकि हमारे प्रिफर्ड एरियाज फिलहाल हमारे पोर्टफोलियो में बहुत कम शेयर है उनका, इसलिए वो आपको धीमे धीमे दिखेगा अक्रॉस 3-4 क्वार्टर्स। ओके, तो मैम कंबाइंड रेशियो का अगर माने इस वित्त वर्ष में आप क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? हमारा कंबाइंड रेशियो, हमारा लक्ष्य है कि इट शुड कम विद इन 110, जो लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज अराउंड 121, तो इस साल बाय द एंड ऑफ द ईयर इट शुड कम डाउन टू 108, 109, बिलो 110। 110 से कम कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा सुधार आपको लगता है हेल्थ या मोटर? सबसे ज्यादा सुधार हम दोनों में देखना चाहते हैं, हेल्थ और मोटर। हेल्थ में तो हम कर रहे हैं, मोटर में जब तक टीपी प्रीमियम हमारा नहीं बढ़ेगा तो बहुत मुश्किल है उसको संभालना। हम फिलहाल ओडी प्रीमियम ट्वीक करके मैनेज कर रहे हैं, मगर टीपी प्रीमियम जब तक नहीं बढ़ेगा वो पोर्टफोलियो में बहुत सुधार लाना मुश्किल है। और हेल्थ के अंदर क्या हाल के दिनों में आपने कुछ कीमतों में बदलाव किया है, कुछ प्राइस हाइक किया है? क्योंकि बाकी कंपनियों के द्वारा भी प्राइस हाइक किया गया, अगर आप बता पाए कि कितना कीमतों में बदलाव किया, कितना प्रीमियम बढ़ोतरी कर रहे हैं आप? हेल्थ में हमने रिटेल में हमने प्रोडक्ट्स में, सारे प्रोडक्ट्स में ऑन एन एवरेज 10% बढ़ोतरी किया है ऑन प्रीमियम, बट उसको और एक भी चीज किया है कि पहले एज बैंड वाइज प्रीमियम होता था, जो पॉलिसी होल्डर है उसको वन बैंड टू अनदर बैंड जब वो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ जाता था। अभी हमने ईयर वाइज कर दिया है, तो उसको स्प्रेड किया है हमने कि हर साल उसका प्रीमियम अलग होगा, एज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा होगा, मगर एकदम से एक बड़ा जंप नहीं दिखेगा। मतलब हर साल अगर मैं 32 साल का हूं तो 33 साल में प्रीमियम अलग होगा, 34 में अलग होगा, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होगा। अगर 32 से सीधा 34 में आते थे तो 20% बढ़ जाता है, वैसा नहीं होगा। ये नई स्ट्रेटजी आपकी हेल्थ के अंदर। यस मैम। तो अब इन सब बदलावों को देखते हुए कितनी प्रीमियम ग्रोथ आप टारगेट कर रहे हैं इस वित्त वर्ष में? इस वर्ष में हम अराउंड 12% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी आ गया तो विल बी हैप्पी, बट 12% इज द टारगेट, बट प्रॉफिटेबिलिटी इज व्हाट वी आर फोकस। तो मार्केट शेयर पे फोकस नहीं होगा आपका? नहीं, मार्केट शेयर पे बिल्कुल फोकस होगा। ओके, यू वांट टू बी नंबर 1? श्योरली। ओके, आखिरी सवाल होगा, ये जो जून की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें हमने देखा है कि कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए थे री इंश्योरेंस प्रीमियम पे, को इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो जीएसटी लगता है, तो उसका क्या फायदा न्यू इंडिया को हुआ है? कुछ पैसा आपने जमा कराया था वो वापस मिल गया है, बैलेंस शीट पे कितना असर दिखा है इस तिमाही में और आगे दिखेगा? हमने ये जो एक्सपोजर था टू जीएसटी ऑन को इंश्योरेंस री इंश्योरेंस, उसको हमने कंटिंजेंट लाइबिलिटी के तौर पे दिखाया था, सो इट मे नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट में इम्पैक्ट नहीं होगा, मगर हम वो तो बड़ा रिलीफ है कि वी डोंट हैव टू प्रोविजन फॉर दिस एनी मोर, मगर फाइनेंशियल रिजल्ट पे कोई असर नहीं होगा। आपसे बात करने के लिए बहुत ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके स्क्रीन पर नैटको फार्मा के नतीजे चल रहे हैं। शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन करीब 46% से बढ़कर 51% के आसपास, आय में 19.5% की बढ़त, और मुनाफा भी देखेंगे तो 420 करोड़ से बढ़कर 668 करोड़ का फिगर आया है, और मुनाफे में भी करीब 60% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। अक्षय जी, आप नैटको फार्मा के चार्ट देखिए, जैसे ही नतीजे आए 6.5% की तेजी, और हर फ्रंट पर नंबर्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। कामकाजी मुनाफे भी 52% बढ़ा है कंपनी का। तो नैटको फार्मा के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? अभी तो फिलहाल रिजल्ट पर रिएक्शन दे रहा है, लेकिन क्या चार्ट्स पर और मजबूती देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पॉजिटिव नतीजों का जो है अभी आपको प्राइस मूव देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही बेहतरीन है, पर जिनको अभी बाय करना है फ्रेश, उनके लिए थोड़ा सा कॉशन है, क्योंकि बहुत ही ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म रीडिंग्स में चार्ट। तो मैं कहूँगा एक डिप आना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मोमेंटम चेज करने के लिए मना कर रहा है, थोड़ा आपको एक बैकफुट पे रहना पड़ेगा। तो 1470 अगर ये डिप आपको मिलता है, 30-40 रुपए का
डाउन साइड, तो सही रिस्क रिवॉर्ड नेटको फार्मा में बनेगा। तो डिप मिलता है तो बाय जरूर करना है, क्योंकि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी ऊपर में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है नेटको फार्मा में। जिनके पास है शेयर ऑलरेडी उनको बने रहना है। 1420 या आपका रिवाइज स्टॉप लॉस है, या जो नया खरीदारी डिप पे करेंगे उनके लिए स्टॉप लॉस है। ब्रॉडर टारगेट अगर आप 10-15 दिन के होल्डिंग से रखे नेटको फार्मा, तो करीबन 1580 से 1600 तक बनेगा। तो डिप में बाय करे, जिनके पास है वो होल्ड करे 1420 के स्टॉप लॉस से। 1420 के स्टॉप लॉस के साथ डिप्स में जो कि थोड़ा थोड़ा हमें नज़र भी आ रहा है, वहां पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए और 1420 का स्टॉप लॉस लगाइए और तेज़ी के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ ऑटो स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि बाइंग नज़र आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है, आज टाटा मोटर्स में अच्छी बाइंग है। हीरो मोटोकॉर्प अब 2% आ चुका है, निफ्टी का टॉप गेनर। प्रदीप जी, हीरो मोटोकॉर्प पर स्पेशली राय दीजिए, क्या कोई BTS ट्रेड लेके जा सकते हैं स्टॉक में? हीरो मोटोकॉर्प के अर्निंग क्वार्टरली आने वाले हैं, उस पे नजर रहेगी डेफिनेटली। स्टॉक मीनवाइल पिछले 2-2.5 महीने से एक अंडर परफॉर्मर रहा है। करेक्शन का फेज हमने देखा है, ऊपर 5900 के लेवल्स ने बनाए थे जून महीने में। मेरे हिसाब से आज के सेशन में ये अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट जरूर से कंफर्म कर रहा है, तो हमारे हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट इसमें दिख रहा है वो 5450 का दिख रहा है, जहाँ पे इसकी 34 DMA का रेजिस्टेंस आएगा। तो वो एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा फॉर द फर्दर अपमूव, और एटलीस्ट वहां तक की अपमूव पॉसिबल है आने वाले कुछ दिनों में रिजल्ट के चलते। और ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट हम देख रहे हैं वो 52-15 का है, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म पॉजिटिव व्यू इनिशिएट कर सकते हैं 5450 के टारगेट के लिए। नजरिया इन तमाम स्टॉक्स पे, लेकिन आप देखिए इस वक्त बाजार में और रिकवरी जो है वो बेहतर होती हुई। बैंक निफ्टी में 600 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी हम देख पा रहे हैं। निफ्टी मेटल में भी हम लगभग 2.25% की रिकवरी इस वक्त रजिस्टर कर रहे हैं। सेंसेक्स में भी 700 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी निचले स्तरों से साफ तौर पर नज़र आ रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, देखते हैं करेक्शन वाले कुछ स्टॉक्स में क्या कोई मौका बन सकता है। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। भारत डायनेमिक्स नतीजे कमज़ोर रहे और उसका असर इस डिफेंसिव काउंटर पर नज़र आया, इस डिफेंस काउंटर पर नज़र आया, और हम देख रहे हैं कि लगभग 7% की गिरावट भारत डायनेमिक्स में इस वक्त नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम एक इम्पैक्ट के तौर पे देखें पूरे डिफेंस काउंटर में, तो दबाव बना हुआ है। गार्डन रीच हो, पारस डिफेंस हो, कोचिन शिपयार्ड हो, इनमें से ये जो दबाव है, क्या कोई मौका बन सकता है किसी स्टॉक में एंट्री का? जी बिल्कुल, मौके तो बनने चाहिए, क्योंकि आज पहली बात करें अब भारत डायनामिक्स की, तो नतीजों के चलते वीक ओपनिंग है, पर अब ओपनिंग के बाद अगर स्टॉक का रिएक्शन देखे, अच्छी रिकवरी है। 1240 1250 जिस स्तर से खुला था वहां से रिकवरी अच्छी है। थोड़ा टाइम लग जाएगा ये ओवरऑल गेन्स के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है इनिशियल सेंटीमेंट एक बार बिगड़ चुका है स्टॉक में, पर कहीं ना कहीं 1200 से लेके 1230 ये एक वैल्यू एरिया में मान के चल रहा हूँ प्राइस के एक्शन के दौरे। और मैं कहूंगा कि अगर ये डिप वापस आपको 1230 1250 तक मिलता है तो री एंट्री करने के बहुत बढ़िया मौके हैं। नहीं मिलता है तो भी आप करंट रेट में भी वो बाय करने की रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे बहुत बढ़िया है। ओवरऑल मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि वापस स्टॉक 1500 1525 तक छू जाएगा, तो बिल्कुल बाय करें। थोड़ा टाइम ये ट्रेड में आपको देना पड़ेगा, स्टॉप लॉस 1200 के नीचे रहेगा। और दूसरी कोई डिफेंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक शॉर्ट टर्म एक बाउंस बैक जरूर आपको मिलना चाहिए। तो ट्रेडिंग के मौके बहुत सारे मिलेंगे आपको। कोचिन शिपयार्ड की जो बात की आपने, कहीं ना कहीं 2021 2150 के आसपास ये स्टॉक में अच्छी खासी सपोर्ट देखने को मिल रही है। मेरा रीडिंग है कि ये स्टॉक में 2150 से 2200 के रेंज में वापस आपको ये मिलता है तो अच्छा बाइंग का मौका मिलेगा आपको। जहां से स्टॉक रिकवर करेगा तो 2800 तक खींच सकता है। का खास रणनीति डिफेंस स्टॉक से जुड़े अहम शेयर्स पर, अहम स्टॉक्स पे। चले बढ़ते हैं आगे, जरा रडार पर ले आते हैं जुबिलेंट फूड को, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन नतीजे और इसके साथ ही ब्रोकरेज की जो बुलिश रिपोर्ट थी उसका असर साफ तौर पर जुबिलेंट पर नजर आता हुआ। 9.25% ये स्टॉक का अब भाग चुका है। आपको बता दें कि मुनाफे के फ्रंट पे 101% का उछाल जुबिलेंट फूड ने देखा है, और आय में भी जो है वो लगभग
45% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। इन सब के बीच में जो ब्रोकरेज में सिटी की तरफ से जो राय आई है वो खरीदारी की राय सिटी ने बरकरार रखी है। लक्ष्य जो था वो 663 से बढ़ाकर 715 कर दिया है सिटी ने। चलिए प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जुबिलेंट फूड अच्छे नतीजे, अच्छे क्या बहुत दमदार नतीजे कहे जाएंगे और इन सब के बीच में ब्रोकरेज भी बुलिश हैं। क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, क्यूएसआर स्पेस काफी लंबे समय तक इसने अंडरपरफॉर्म किया था, इस पूरे सेगमेंट ने, इस पूरे सेक्टर ने। अगर जुबिलेंट फूड की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई 918 का अक्टूबर 2021 में बना था और फिर ये नीचे की साइड में 418 के लेवल इसने फरवरी 2023 में बनाए और फिर से यही बॉटम इसने फिर से मार्च 2024 में टेस्ट किया। तो ये 420 के आसपास इसने डबल बॉटम बनाया और फिर वहां से जब ये रिकवर हुआ है तो अभी इसने जो वीकली चार्ट्स पे लोअर टॉप लोअर बॉटम की श्रृंखला बन रही थी वो ब्रेक की है। वीकली मंथली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज इसके रेजिस्टेंस थे वो भी क्रॉस किए हैं। तो हम इस स्टॉक पे बहुत बुलिश है और हमारे हिसाब से 918 के ऑल टाइम हाई जो बने थे वो आने वाले एक साल में रिटेस्ट होने चाहिए। तो इस स्टॉक पे हम शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्गर टर्म के नजरिए से काफी बुलिश है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स की अगर बात करें तो 614 615 के आसपास एक डिसेंट सपोर्ट है, उसी के स्टॉप लॉस से इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। ठीक है, तो जुबिलेंट फूड वापस से अपने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है, उस लिहाज से आप अभी भी खरीदारी के मौके देख सकते हैं जुबिलेंट फूड में। नतीजे अनुमान के मुताबिक थे और उसी का रिएक्शन आज हम देख रहे हैं। 9% ऊपर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, मुनाफे का ऑप्शन। एंजल वन से स्नेहा सेठ हैं हमारे साथ रणनीति बताने के लिए। स्नेहा, थैंक यू सो मच। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून। सो इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर देखा जाए तो बैंकिंग इंडेक्स में से मुझे कोटक बैंक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ से एक अच्छे सपोर्ट के आसपास से थोड़ी सी रिकवरी दिख रही है, मुझे लग रहा है यहाँ से और तेजी कंटिन्यू हो सकती है। आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे 1800 की जो आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन है 24 से 26 के रेंज में बाय किया जाए। स्टॉप लॉस 11 रहना चाहिए और जो टारगेट है वो 52 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में दैट इज 6000 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट इज अराउंड 10,400। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक में तेजी करके जा सकते हैं आप। 1800 की कॉल लीजिए, 52 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे भी लग रहे हैं इस वक्त। काफी सारे एक्सपर्ट आज हमारे तेजी करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स पर पॉजिटिव भी हैं और ऑप्शन के जरिए ये एक और रणनीति आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक पर। इस बीच निफ्टी मेटल इंडेक्स देखें, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी, पूरा इंडेक्स आ चुका है करीब 1% ऊपर और दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मेटल स्पेस में अक्षय जी, कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको ट्रेडिंग के लिए? बिल्कुल, बहुत सारे स्टॉक्स मेटल्स में अच्छे बाइंग पॉइंट पे है ट्रेडिंग के नजरिए से। इनफैक्ट वेदांता तो मैंने आपके शो पे आज रेकमेंड करा हुआ है, तो सबसे बेहतरीन प्राइस स्ट्रक्चर वेदांता का रहेगा जो करीबन 433 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे 460 और 480 ये दो टारगेट एरिया बनते हुए दिख रहे, विद स्टॉप लॉस ऑफ 415। वैसे आप सेल भी देखे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक बहुत ही अहम स्तर पे ट्रेड हो रहा है जो है 127, वही स्तर से आज डे ट्रेडिंग में घुमा है, तो एक सपोर्ट बनाने की खोज में है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है स्टील अथॉरिटी में, तो ट्रेडिंग के मौके जरूर मिलेंगे आपको। यहाँ से उछलेगा तो सेल 140 से 145 तक जा सकता है। और नैल्को जो नेशनल एल्यूमिनियम है, इसमें भी आप देखें तो बहुत बढ़िया पैटर्न है, अभी तक चला नहीं है बट एक सपोर्ट बेस पे है जो करीबन 170 का है। यहाँ से रिकवर होगा स्टॉक तो वापस 185 तक जा सकता है। तो मेटल्स में बिल्कुल एक बहुत सारे मौके मिलेंगे। शॉर्ट टर्म बाउंस बैक है, कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं है, पर जल्दी आपको 2 से 3% का गेन करंट मार्केट से बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स यहाँ पर भी काफी सारे मौके दिखाई दे रहे हैं ट्रेड के, इस पर आप नजर रख सकते हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और इन सब के बीच में आप स्क्रीन के एक हिस्से में नैल्को के रिजल्ट देख सकते हैं। आप देखिए आय में 20% से ज्यादा की गिरावट नजर आई है और 2800
56 करोड़ पहुंचा है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3579 करोड़ से घटकर 2856 करोड़ पर पहुंची है आय। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये भी 41% डाउन हुआ है और यहां पर भी दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। 588 करोड़ पर पहुंचा है जो कि 997 करोड़ पे पहले था। एबिटा की बात करें तो यहां पर भी लगभग 15.5% की गिरावट नजर आ रही है। 934 करोड़ पर एबिटा पहुंचे। मार्जिन की बात करें, एबिटा मार्जिन की, तो एबिटा मार्जिन में जो है वो ख़ास तौर पे बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो फिलहाल नतीजे बेहतर नज़र नहीं आते हुए नैल्को के। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। नैल्को के नतीजे फिलहाल कैसे इसको देखेंगे आप, और बताइए स्टॉक पर भी हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। रास नहीं आ रहा है ये नतीजा स्टॉक को और इस वजह से हम इस वक्त 3.5% का दबाव देख पा रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, स्टॉक सपोर्ट पे है। मेटल्स पैक में अभी भी अगर आप मौके ढूंढ रहे तो मैं ये सपोर्ट पे चलते थोड़ा सा एक रिकवरी आएगा तो मैं बाय करना पसंद करूंगा। रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव है। रिजल्ट्स का जो ओवरऑल रीडिंग है थोड़ा सा नेगेटिव होने के चलते थोड़ा सा एक दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो सपोर्ट के होते चलते नो ट्रेडिंग जोन है। थोड़ा सा भी उछलता है यहाँ से तो बिल्कुल आपको बाय करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ जैसे मैंने कुछ ही समय पहले कहा ये स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन है। बस रिजल्ट के बाद थोड़ा सा बिगड़ा है ये पैटर्न। ब्लर कर पीछे दीवार पे वो है तो ब्लैंक तो नहीं कर पाएंगे, ब्लर कर दिया मैंने। थोड़ा सा रिकवरी होता है 175 के ऊपर तो आपको इसमें बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए और 185 190 के लिए बने रहना है। तो ये है रणनीति नैल्को पे। नतीजों का असर इस पर नजर आ रहा है, लेकिन थोड़े मोमेंटम आने पर यहां पर खरीदारी की राय बनती हुई अक्षय जी की तरफ से अहम लेवल्स का खास रूप से ध्यान रखिएगा। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूपीएल को जरा अपने रडार पे लाइए। स्टॉक हम देख रहे हैं 2% ऊपर आज नजर आ रहा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ। यूपीएल पे क्या रणनीति होगी आपकी? ये केमिकल स्पेस में फिर वो स्पेशलिटी केमिकल हो या एग्रो केमिकल हो, हमने काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा है पिछले कुछ सालों में और यूपीएल के कुछ अपने रीजंस भी थे, उसके चलते इसमें कुछ ज्यादा ही अंडर परफॉर्मेंस का फेज देखा है। पर रिसेंटली हमने इस साल में नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी देखी है और ये स्टॉक अभी अपने 200 डीएमए के ऊपर काफी टाइम से सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इसका वर्स्ट फेज था वो ओवर हो चुका है। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो 580 का है, लास्ट मंथ का टॉप है। 580 के ऊपर ये निकलता है तो फिर मेरे हिसाब से ऑन द हायर साइड ये 650 के नेक्स्ट बड़े टारगेट की ओर आगे बढ़ेगा। ऑन द लोअर साइड जो इमीडिएट सपोर्ट मैं देख रहा हूँ आर्ली चार्ट्स पे वो 547 का है। तो इसी के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एग्जिस्टिंग राउंड होल्ड किए जा सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। ठीक है, तो यूपीएल में फ्रेश बाइंग करने की सलाह, बीटीएसटी ट्रेड भी आप लेके जा सकते हैं स्टॉक में। एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी थोड़ी बाइंग आज नज़र आ रही है। स्टॉक करीब 1.5% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है। कुछ समय पहले हम स्टॉक में देख रहे थे एक डाउन ट्रेंड भी था, लेकिन आज अमरा राजा में तो तेज़ी है ही। एक और बैटरी काउंटर है जो कि आज चल रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का। अक्षय जी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका एक्साइड में? क्या कोई बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है स्टॉक में? देखिए, एक्साइड का मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। बस शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी 580 के स्तर से। जितना मैं देख रहा हूँ काफी मुनाफा वसूली देखने को मिला था, बट ओवरसोल्ड पैटर्न्स के चलते एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है 480 490 के जोन में। वॉल्यूम्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तो ये सब संकेत है कि कहीं ना कहीं 480 से 500 के जोन में ये स्टॉक एक बॉटम की खोज में है। बहुत अर्ली है बोलना कि एक मीडियम टर्म बॉटम बन रहा है कि नहीं, बट जो डेटा पॉइंट्स दिख रहा है शॉर्ट टर्म तो एक बाउंस जरूर आपको मिलेगा जहां पे स्टॉक 525 से 530 तक जल्दी छू सकता है। तो बीटीएसटी या शॉर्ट टर्म अगर आप मौके देख रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में तो करंट मार्केट में बाय करें। स्टॉप लॉस 473 का रहेगा और 525 का आपका टारगेट एरिया बनेगा। ठीक है, तो 525 के टारगेट अब नजर आ रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पावर प्ले सेगमेंट। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले कहां देख रहे हैं ट्रेड के मौके आप? फार्मा स्पेस पे पीईएल यानी कि पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड लग रहा है।
स्टॉक में पिछले दिनों एक ब्रीफ करेक्शन आया जिसमें 34 DMA का इसमें सपोर्ट लिया और वहां से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। और आज के सेशन में आरए चार्ट्स पे प्राइस ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। 1000 के आसपास करंटली ट्रेड हो रहा है। 978 का स्टॉप लॉस रख के 1060 के टारगेट के लिए PEL को ले सकते हैं। ठीक है, तो PEL पर तेजी करने की सलाह। अक्षय जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? देखिए, पहला आइडिया है पेट्रोनेट। 373.9 का करंट मार्केट प्राइस है। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही बुलिश है और ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की तैयारी में है जो 377 है। इसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप मिलेगा, तो बाय करें पेट्रोनेट शॉर्ट टर्म के नजरिए से। 390 का टारगेट प्रोजेक्शन है, स्टॉप लॉस 360 का है। और दूसरा जो रिकमेंडेशन मेरा रहेगा वो रहेगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है। आज पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होता दिख रहा है 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। तो 225 का एक छोटा स्टॉप लॉस बना के आप 245 और 250 ये 2 टारगेट एरिया के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय गेल पर इस वक्त आती हुई अक्षय जी की तरफ से। चलिए, इसी के साथ अब शो के आखिर में हम आ चुके हैं। जाने से पहले अपने दोनों एक्सपर्ट से हम उनका डिस्क्लोजर लेंगे। अक्षय जी, अपना डिस्क्लोजर दें। जी, तो जो आज स्टॉक्स डिस्कस कराए शो पे, तो कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड किया है। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग स्टॉक मार्केट्स में है नहीं। ठीक है, प्रदीप जी, अपना डिस्क्लोजर दें। जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, उसमें हमारे क्लाइंट्स का और मेरा पर्सनल होल्डिंग भी हो सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रदीप जी। इसके साथ ही अक्षय जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी बेहतर रणनीति बताने के लिए। अपने बाकी एक्सपर्ट का भी हम धन्यवाद करेंगे जो अलग अलग सेगमेंट में हमसे जुड़े। फिलहाल मुझे और मेरी